हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग फैलेसीज इन कैटेगरिकल सिलोजिज्म के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ में परेशानी होती है कि जब भी कोई कैटेगरिकल सिलोजिज्म होता है और ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें कौन सी फैलेसी है, यानी कि सिलोजिस्टिक फैलेसी जो कि कैटेगरिकल सिलोजिज्म से जुड़ी हुई होती है, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है और वो पहचान नहीं पाते हैं और अक्सर गलतियां कर देते हैं या तुक्का लगाते हैं। तो इसलिए आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैटेगरिकल सिलोजिज्म में फैलेसीज़ को कैसे पहचानें और किसी भी इस तरीके के आर्ग्यूमेंट में या कैटेगरिकल सिलोजिज्म में क्या फैलेसी है उसको सही सही पहचान के सही उत्तर दे पाएँ। तो इसके लिए हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि फैलेसी क्या है और कैटेगरिकल सिलोजिज्म में फैलेसी क्या है। तो फैलेसी वहाँ होती है जहाँ पे किसी आर्ग्यूमेंट में किसी तरीके का कोई दोष हो। तो आपको पता है कि कोई आर्ग्यूमेंट होगा तो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं आर्ग्यूमेंट फॉर्म। अगर कोई आर्ग्यूमेंट फॉर्म में जब कन्वर्ट किया जाए और वो एरर फ्री हो, उसमें किसी तरीके का कोई स्ट्रक्चरल दोष ना हो, जबकि हम डिडक्टिव लॉजिक की बात कर रहे हैं, डिडक्टिव रीजनिंग में कोई स्ट्रक्चरल फैलेसी ना हो, तो हम उसे कहेंगे कि ये सही आर्ग्यूमेंट है, साउंड आर्ग्यूमेंट है या वैलिड आर्ग्यूमेंट है। लेकिन अगर उसमें कोई एरर आ जाता है तो उसे फैलेसी कहते हैं। तो ये फैलेसीज या एरर्स कितने तरीके से आ सकते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और कैटेगरिकल सिलोजिज्म की बात हो रही है क्योंकि सिलोजिस्टिक फैलेसीज जो होती हैं वो कैटेगरिकल सिलोजिज्म में हम देख रहे हैं। और कैटेगरिकल सिलोजिज्म का ही मतलब होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ कैटेगरिकल सिलोजिज्म, तो आप कहेंगे कैटेगरिकल सिलोजिज्म वो होता है जिसमें दो प्रेमिसेस होते हैं और एक कंक्लूजन होता है। और ये तीनों ही जो प्रपोजिशंस हैं, दो प्रीमिसेस ये भी प्रपोजिशंस हैं और जो कंक्लूजन है वो भी प्रपोजिशन है, ये सभी के सभी कैसे होते हैं नेचर में, कैटेगरिकल होते हैं। ठीक है, तो कैटेगरिकल नेचर में होते हैं इसलिए ये कैटेगरिकल शब्द आया। सिलोजिज्म का मतलब हो गया दो प्रीमिसेस और एक कंक्लूजन का सेट, इसीलिए एक कैटेगरिकल सिलोजिज्म है। और कैटेगरिकल जो प्रपोजिशंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, या आप लोगों को पता है कि 4 प्रकार के कैटेगरिकल प्रपोजिशंस होते हैं, ए, ई, आई और ओ। तो अब इस कैटेगरिकल सिलोजिज्म में ये जो दो प्रीमिसेस और एक कंक्लूजन है वो इन्हीं चारों में से किसी प्रकार का कोई वाक्य होगा या तर्क वाक्य होगा। ठीक है, इतनी बातें समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि कैटेगरिकल सिलोजिज्म में 3 टर्म्स होंगे। मतलब कि उसमें कैटेगरिकल सिलोजिज्म में एक होता है हमारा मेजर टर्म, एक होता है माइनर टर्म और एक होता है मिडिल टर्म। और इसका रूल है कि ये जो तीनों टर्म्स हैं वो पूरे आर्गुमेंट में या आर्गुमेंट फॉर्म में 2-2 बार आते हैं। कहाँ और कब आते हैं, तो जो हमारा कंक्लूजन है उसमें एक बार सब्जेक्ट टर्म आता है और एक बार प्रेडिकेट टर्म आता है। ये जो प्रेडिकेट टर्म होता है कंक्लूजन का, इसी को ही हम लोग मेजर टर्म कहते हैं। और मेजर टर्म जिस प्रीमिस में होता है उसे हम लोग मेजर प्रीमिस कहते हैं। तो मेजर प्रीमिस में हमारा प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट टर्म जो होता है कंक्लूजन का, उसी को हम लोग माइनर टर्म कहते हैं। और माइनर टर्म जहाँ पर होता है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट टर्म जिस प्रीमिस में होगा उसे हम कहेंगे माइनर प्रीमिस। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कंक्लूजन का जो होता है वो माइनर और मेजर टर्म होता है रेस्पेक्टिवली। और जिस प्रीमिस में प्रेडिकेट या मेजर टर्म होता है उसे हम लोग मेजर प्रीमिस कहते हैं, और जिस प्रीमिस में सब्जेक्ट या माइनर टर्म पाया जाता है उस प्रीमिस को हम लोग माइनर प्रीमिस कहते हैं। तो ये तो सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि हमारे कैटेगरिकल सिलोजिज्म में मेजर प्रीमिस क्या है, माइनर प्रीमिस क्या है और कंक्लूजन क्या है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी स्ट्रक्चर में आर्गुमेंट दिया रहे, ये हेर फेर करके दे सकता है, कभी कंक्लूजन बीच में, कभी पहले, कभी मेजर प्रीमिस को नीचे, माइनर प्रीमिस को ऊपर, कुछ भी कर सकता है। तो आपको सबसे पहले तो कंक्लूजन को पहचानना, कंक्लूजन में सब्जेक्ट प्रेडिकेट को पहचानना और उसके हिसाब से मेजर माइनर प्रीमिस को पहचानना और इस सीक्वेंस में रखना, ये सब आना चाहिए। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको इतना आता है ताकि आप आगे की चीज़ें समझ सकें। इतना तो आपको आता है कि जब हम लोग मूड और फिगर की बात करते हैं तो जो मूड्स होते हैं, इस मूड में हम लोग मेजर प्रीमिस, माइनर प्रीमिस और कंक्लूजन, ठीक है,
मान लीजिए कि अगर ए ई ओ है, ए हमारा ए टाइप का प्रपोजिशन मेजर प्रीमिस है और ई टाइप का प्रपोजिशन हमारा माइनर प्रीमिस है और ओ टाइप का प्रपोजिशन हमारा कंक्लूजन है, तो ये इसी सीक्वेंस में रखा जाएगा तो मूड बन जाएगा। बाकी आप लोग को फिगर्स भी पता है कि 4 प्रकार के फिगर्स होते हैं, 1 2 3 4, और उन फिगर्स का अपना स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट टर्म कहाँ होगा, मिडिल टर्म कहाँ होगा, प्रेडिकेट टर्म कहाँ होगा, उसी से डिपेंड करता है कि आपका फिगर क्या होगा। खैर सिलोजिज्म में जो सिलोजिस्टिक फैलेसीज़ हैं या कैटेगरिकल सिलोजिज्म्स हैं, उसमें आपको फ़िलहाल फिगर की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप टर्म्स को सामने सामने देख के बात करते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट टर्म, मेजर माइनर टर्म तो आप पहचान के, इसके अलावा एक टर्म आप देख रहे होंगे, इसे कहते हैं हम लोग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होता है कि मेजर और माइनर दोनों प्रेमिसेस में एक एक बार आता है और यही लिंक करता है दोनों प्रेमिसेस को एक दूसरे से, लेकिन हमारे कंक्लूजन में मिडिल टर्म नहीं आता है। ठीक है, तो 6 रूल्स हमें याद होने चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए कि कैटेगरिकल सिलोजिज्म का स्ट्रक्चर क्या होता है और मेजर माइनर प्रीमिस को हम लोग पहचानते कैसे हैं। इतनी बातें यदि हमें पता हैं और तो हम फिर कैटेगरिकल सिलोजिज्म में जो फैलेसीज़ हैं या सिलोजिस्टिक फैलेसीज़ हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो आइए एक बार पहले तो हम लोग इन रूल्स को और उनसे एसोसिएटेड जो फैलेसीज़ हैं उनको रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी आगे यदि आप फैलेसीज़ देखना चाहते हैं कि कैटेगरिकल सिलोजिज्म में क्या क्या फैलेसीज़ होती हैं और कैसे कैसे होती हैं, वो कौन सा रूल है जिसके अवॉइड होने पर या वॉयलेट होने पर वो फैलेसी होती है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि ये रूल्स आपको पता हो और एसोसिएटेड फैलेसी का नाम पता हो। तो देखिए पहला रूल क्या है, पहला रूल कहता है अवॉइड 4 टर्म्स। आपको किसी भी कैटेगरिकल सिलोजिज्म में 4 टर्म्स को अवॉइड करना है। 4 टर्म्स को अवॉइड करने का मतलब ही है कि 3 ही टर्म्स होने चाहिए। वो कौन से 3 टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए, हमने डिस्कस किया मेजर, माइनर और मिडिल। तो मेजर, माइनर और मिडिल टर्म के अलावा यदि कोई अन्य टर्म आ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स। फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स कहते हैं क्योंकि 3 ही टर्म्स होने चाहिए, मेजर, माइनर और मिडिल, और 2-2 बार वो आने चाहिए, उसके अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि इसे हम लोग कभी कभी फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस मिडिल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिडिल टर्म होता है उसी का यदि हम इक्विवोकेशन करते हैं या 2 भिन्न भिन्न अर्थों में यदि प्रयोग कर लेते हैं तो वो फैलेसी क्रिएट करता है, क्योंकि ये जो 3 टर्म्स हैं ये तीनों टर्म्स एक ही सेंस में आने चाहिए उस आर्ग्यूमेंट में। यानी एक बार सब्जेक्ट जिस रूप में या जिस फॉर्म में, जिस सेंस में यूज़ हुआ है, उसी सेंस में, उसी मीनिंग में उसको दोबारा भी यूज़ होना है। यदि वो अपनी मीनिंग बदल देता है तो हम उसको 2 टर्म की तरह कंसीडर करेंगे। तो ये गलती अक्सर जो है वो मिडिल टर्म की वजह से चुकी होती है, इसीलिए इसे हम लोग फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस मिडिल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक और नाम है जो आप चाहें तो याद कर सकते हैं, वो है फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस मिडिल। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इसे हम फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स ही कहते हैं। अब दूसरा रूल क्या है ये हमने देखा। दूसरा रूल है डिस्ट्रीब्यूट द मिडिल टर्म इन एट लीस्ट 1 प्रीमिस। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है जो मिडिल टर्म है, जो कि मेजर और माइनर प्रीमिसेस में आता है एक एक बार, उसको किसी न किसी एक प्रीमिस में ज़रूर डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। यदि वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है तो वहाँ पर फैलेसी हो जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल का। इसे ही हम लोग फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल कहते हैं। अब आप ये मत पूछिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड आप लोग पढ़े होंगे, उसका सिंपली मैं एक रूल आपको यहाँ पे या ट्रिक कह सकते हैं वो बता देती हूँ, वो है एसेबिनोप। ये रूल हम लोग इसलिए याद करते हैं या ट्रिक इसलिए याद करते हैं ताकि आपको पता चले कि किस प्रपोजिशन का कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ए का सब्जेक्ट टर्म, ई का बोथ यानी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये दोनों, आई का नन मतलब कि कोई नहीं, और ओ का पी यानी कि प्रेडिकेट। तो ये आपको याद होना चाहिए कि कौन किसका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और जो भी प्रपोजिशन होगा मेजर या माइनर टर्म में, उसके नेचर के हिसाब से कि वो ए है कि ई टाइप है कि आई है कि ओ टाइप है, उसके हिसाब से आप देखेंगे कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म मिडिल होना चाहिए वो है या नहीं है। यानी मिडिल टर्म को एक बार, कम से कम एक बार किसी न किसी प्रीमिस में डिस्ट्रीब्यूटेड होना ही चाहिए, ये रूल कहता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल की फैलेसी हो जाती है। अब तीसरा रूल क्या कहता है?
तीसरा रूल कहता है कि एनी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रीमिस। अब कोई भी टर्म जो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे कि आपको पता है कि कंक्लूजन में दो टर्म होंगे, एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से मान लीजिए किसी में सब्जेक्ट, अगर आपका कंक्लूजन मान लीजिए कि ए टाइप का कंक्लूजन है तो इसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, प्रेडिकेट नहीं, ठीक है। और अगर यही ई टाइप का होता तो सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता और प्रेडिकेट भी, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपके कंक्लूजन में जो भी टर्म सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो भी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो उसको प्रीमिसेस में ज़रूर से डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए सब्जेक्ट टर्म को माइनर प्रीमिस में। अगर प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मेजर प्रीमिस में प्रेडिकेट टर्म को डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। यदि दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कंक्लूजन में, जैसे कि ई टाइप का अगर आपका प्रपोजिशन है कंक्लूजन का, तो फिर आपको देखना होगा कि मेजर और माइनर दोनों ही प्रीमिसेस में ये दोनों टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो इलिसिट मेजर और इलिसिट माइनर की फैलेसी होती है। कब मेजर की फैलेसी होगी? यदि पी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन में लेकिन प्रीमिसेस में ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो इलिसिट मेजर की फैलेसी होगी, यानी फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर। क्यों ऐसा? क्योंकि पी जो है प्रेडिकेट जो है कंक्लूजन का वो मेजर टर्म होता है और मेजर टर्म चूंकि डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इसलिए ये इलिसिट मेजर हो गया। सेम इज द केस विद सब्जेक्ट टर्म। अगर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है कंक्लूजन में लेकिन प्रीमिसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो वहाँ पे इलिसिट माइनर का फैलेसी होगा, क्योंकि सब्जेक्ट टर्म को हम लोग माइनर टर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 रूल हो गए। चौथा रूल क्या है? अवॉइड 2 नेगेटिव प्रीमिसेस। सीधे सीधे अगर 2 प्रीमिसेस हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद 1 कंक्लूजन, और ये दोनों ही प्रीमिसेस निगेटिव हो गए तो आपका कोई भी कंक्लूजन चाहे निगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव वो वैलिड कंक्लूजन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कैटेगरिकल सिलोजिज्म में यदि वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म करना है तो आपको 2 निगेटिव प्रीमिसेस को अवॉइड करना है, ये रूल कहता है। और अगर ये आपने अवॉइड नहीं किया, ये 2 निगेटिव प्रीमिसेस लेकर के आपने कोई आर्ग्यूमेंट किया या रीजनिंग की, तो वहाँ पे हो जाएगा फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रीमिसेस। इसका मतलब कि ई ओ ई ओ या ओ ई ये आपके प्रीमिसेस नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ये दोनों होने पर नेगेटिव प्रीमिसेस के चांसेस हैं, यानी नेगेटिव प्रीमिसेस हो जा रहा है और इसलिए यहाँ पे फैलेसी हो जाएगी। अब 5th नंबर जो है रूल वो क्या कहता है? 5th नंबर रूल कहता है कि इफ़ ईदर प्रीमिस इज नेगेटिव, अगर कोई एक प्रीमिस चाहे वो मेजर प्रीमिस हो या माइनर प्रीमिस वो नेगेटिव है तो कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। तो आपका जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव होना चाहिए। इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि आपका कंक्लूजन नेगेटिव है तो आपका कोई ना कोई एक प्रीमिस तो नेगेटिव होना ही चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होगा कि ड्रॉइंग एन अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमिस, तब आप 2 नेगेटिव प्रीमिस से अफर्मेटिव कंक्लूजन डिराइव करने का फैलेसी कॉमिट कर देंगे। तो इसीलिए कहा गया कि अगर कोई भी प्रीमिस नेगेटिव है तो कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव, तब कंक्लूजन को अफर्मेटिव नहीं होना चाहिए। यदि एक भी प्रीमिस चाहे मेजर प्रीमिस हो चाहे माइनर प्रीमिस वो यदि नेगेटिव है तो आपका कंक्लूजन नेगेटिव ही होना चाहिए, पॉजिटिव या अफर्मेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट रूल देख लेते हैं। तो 6th रूल जो है वो कहता है कि नो पर्टिकुलर कंक्लूजन मे बी ड्रॉन फ्रॉम 2 यूनिवर्सल प्रीमिसेस। 2 यूनिवर्सल प्रीमिसेस से, 2 यूनिवर्सल प्रीमिसेस क्या क्या हो सकते हैं? ए हो सकता है, ई हो सकता है, ए हो सकता है और ए हो सकता है, क्योंकि ए और ई यूनिवर्सल प्रपोजिशंस हैं। एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव है और दूसरा यूनिवर्सल नेगेटिव है। तो अगर इस तरीके का कोई प्रीमिसेस का कॉम्बो बनता है तो वहाँ पर एग्जिस्टेंशियल फैलेसी होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों के होने के बाद कंक्लूजन आपको देखना है कि अगर कंक्लूजन आपका पर्टिकुलर है आई या ओ, इस तरीके का कंक्लूजन है तो वहाँ पर एग्जिस्टेंशियल फैलेसी होगी। इसका मतलब कि अगर दोनों प्रीमिसेस आपके यूनिवर्सल हैं तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल ही होना चाहिए, कंक्लूजन आपका पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए। तो वैलिड आर्ग्यूमेंट्स डिराइव करने के लिए ये जो 6 रूल्स हैं इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए
और उनके साथ जो एसोसिएटेड फैलेसी हैं उनके नाम याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्री सपोजिशन है, इसको समझे बिना, इसको याद रखे बिना आप फैलेसीज़ को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो ये 6 रूल्स याद कर लीजिए और उनके साथ जो एसोसिएटेड फैलेसी हैं उनके नाम याद कर लीजिए, और फिर आइए आगे अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग पहचानते हैं, हाउ टू रिकॉग्नाइज द फैलेसी इन कैटेगरिकल सिलोजिज्म। इसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप वाइज आपको चलना है। सबसे पहला तो स्टेप ये है कि जब भी कोई आर्ग्यूमेंट आपको मिलता है तो आप उस आर्ग्यूमेंट के टर्म्स और प्रीमिसेस पहचानेंगे। टर्म्स का मतलब है कि आपके जो 3 टर्म्स हैं, मेजर, माइनर और मिडिल, ये 3 टर्म्स आपको पहचानने हैं। आप पहचान लेंगे, कैसे पहचानेंगे? जो प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन होगा वो मेजर टर्म, जो सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन होगा वो माइनर टर्म, और जो ऐसा टर्म है 2 बार सिर्फ प्रीमिसेस में आया है लेकिन कंक्लूजन में नहीं आया है, वो है आपका मिडिल टर्म। तो तीनों टर्म आपने पहचान लिया। अब आप प्रीमिसेस की पहचान करेंगे। प्रीमिसेस की पहचान कैसे करेंगे? जिस प्रीमिस में मेजर टर्म आया है वो मेजर प्रीमिस, जिस प्रीमिस में आपका माइनर टर्म आया है वो माइनर प्रीमिस, और फिर कंक्लूजन तो आप समझ ही रहे हैं क्योंकि कंक्लूजन को देखकर ही मेजर माइनर, और आपको इस तरीके से इसी सीक्वेंस में अरेंज कर देना है मेजर माइनर और कंक्लूजन। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप एक और काम करिए कि ये जो मेजर प्रीमिस है, जो माइनर प्रीमिस है, और जो आपका कंक्लूजन है वो किस टाइप का प्रपोजिशन है, यानी कि वो ए टाइप है कि ई टाइप है कि आई टाइप है, ये आपको पहचान लेना है कि ओ टाइप है। इससे आपको सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं तो इनकी ज़रूरत पड़ती है। उसी से आप पता लगाते हैं कि इस प्रपोजिशन का कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि चेक फॉर 4 टर्म्स। पहला रूल अप्लाई करेंगे, कहीं हमारे आर्ग्यूमेंट में 4 टर्म्स तो नहीं है, कोई ऐसा टर्म यानी हमारा मिडिल टर्म कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 बार जो यूज़ हुआ है दोनों ही बार 2 अर्थों में या 2 मीनिंग में प्रयोग हुआ हो। यदि ऐसा होता है तो वहाँ पे 4 टर्म्स की फैलेसी होगी, जैसा कि हमने अभी अभी देखा। तो सबसे पहले आप 4 टर्म्स को चेक करेंगे, फिर आप चेक करेंगे मिडिल टर्म का डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारा मिडिल टर्म जो है वो कम से कम एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। उसके बाद आप चेक करेंगे कि कंक्लूजन में कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। यदि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसी टर्म को प्रीमिस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ये चेक करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? क्वालिटी चेक करेंगे। क्वालिटी चेक करेंगे किसकी? अपने प्रीमिसेस की और कंक्लूजन की। क्यों चेक करेंगे? हमें देखना है कि 2 नेगेटिव प्रीमिसेस अलाउड नहीं है, तो अगर दोनों ही प्रीमिसेस नेगेटिव होंगे तो फिर वो कंक्लूजन वैलिडली डिराइव नहीं होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि चेक करना है कि नेगेटिव कंक्लूजन कहीं पॉजिटिव प्रीमिसेस से तो नहीं आ रहे, यानी कि एक नेगेटिव प्रीमिस जो है वो नेगेटिव कंक्लूजन देता है, या आप कह सकते हैं कि नेगेटिव कंक्लूजन होने के लिए किसी न किसी एक प्रीमिसेस का नेगेटिव होना ज़रूरी है। तो ये चेक करते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम चेक करते हैं कि पर्टिकुलैरिटी है कि नहीं कंक्लूजन की। पर्टिकुलैरिटी कंक्लूजन की है कि नहीं, इसका मतलब वो जो रूल कह रहा था कि अगर एक प्रीमिस पर्टिकुलर है तो कंक्लूजन को भी पर्टिकुलर होना चाहिए, या वो ये कहता है कि अगर दोनों आपके जो प्रीमिसेस हैं वो यदि यूनिवर्सल हैं तो आप पर्टिकुलर कंक्लूजन उससे नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है 1 बाय 1 करके, तभी आप सिलोजिस्टिक जो फैलेसीज़ हैं उनको सही सही तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अब ठीक से अगर सारे रूल्स आपको याद हो गए हों, उनसे जुड़ी जो फैलेसीज़ हैं वो याद हो गई हों, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर क्या फैलेसी है, क्या फैलेसी नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल हमने लिया। अब एग्जांपल आप देखिए कि क्या है। सम जर्मन शेफर्ड्स आर नॉट गुड हंटर्स, ऑल जर्मन शेफर्ड्स आर जेंटल डॉग्स, देयरफॉर नो जेंटल डॉग्स आर गुड हंटर्स। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपको पहला स्टेप क्या बताया गया था कि आप इसमें पहचानेंगे कि क्या है आपका प्रेडिकेट टर्म, क्या है आपका सब्जेक्ट टर्म। तो सब्जेक्ट टर्म कहाँ पर है, प्रेडिकेट टर्म कहाँ पर है, उससे डिसाइड होगा कि आपका
जो मेजर प्रीमिस है और जो माइनर प्रीमिस है वो कहाँ है। तो गुड हंटर्स आपका प्रेडिकेट है, गुड हंटर्स यहाँ पे है यानी ये मेजर प्रीमिस है आपका, ठीक है। फिर जेंटल डॉग्स यहाँ पर है यानी कि ये आपका माइनर प्रीमिस है, ठीक है। और जर्मन शेफर्ड जो कि दोनों प्रीमिसेस में एक एक बार आया है वो आपका मिडिल टर्म हो गया। इतनी बात आपने पहचान ली। अब ये प्रपोजिशंस आपके किस टाइप के हैं ये भी देख लीजिए। सम जर्मन शेफर्ड्स आर नॉट गुड हंटर्स, वो काइंड ऑफ प्रपोजिशन है। ऑल जर्मन शेफर्ड्स आर जेंटल डॉग्स, ये क्या है, ए टाइप ऑफ प्रपोजिशन है। और फिर आपका कंक्लूजन क्या है, नो जेंटल डॉग्स आर गुड हंटर्स, ई टाइप ऑफ प्रपोजिशन है, ठीक है। ओ ए ई ये हो गया आपका मूड, ये आपके कैटेगरिकल सिलोजिज्म का मूड है। ओ ए ई ये आपका मूड है, ठीक है। अब इसका फिगर क्या है ये डिसाइड करेगा कि मिडिल टर्म कहाँ पर है। तो जो भी फिगर होता है उसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं और ये स्ट्रक्चर आपका यानी कि आर्गुमेंट फॉर्म कहलाता है मूड और फिगर के साथ, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस फिगर में क्या होता है। बहुत ही क्विक रिवीजन के लिए आपको बता दें, अगर 1 2 3 और 4 ये फिगर हैं और इनका जो फॉर्म होता है वो होता है फर्स्ट फिगर में MP SM SP, फिर सेकंड फिगर में होता है PM SM SP, थर्ड फिगर में होता है MP MS SP और फोर्थ फिगर में होता है PM MS SP। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मिडिल टर्म सब्जेक्ट की जगह पे और जो प्रेडिकेट टर्म है वो प्रेडिकेट की जगह पे सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट की जगह पे मिडिल टर्म, ठीक है। तो ये चारों फिगर्स आपको ऐसे याद होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारे रूल्स को 1 बाय 1 अप्लाई करते हैं ताकि देख सकें कि कौन सी फैलेसी कमिट हो रही है। ये तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ, जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो आपको देखते ही पता चल जाएगा तुरंत कि इसमें कौन सी फैलेसी हो रही है कौन सी नहीं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले मेजर प्रीमिस माइनर प्रीमिस कंक्लूजन पहचान लिया, आपने मिडिल टर्म माइनर टर्म मेजर टर्म पहचान लिया और कौन सा प्रपोजिशन है उस प्रपोजिशन को इंडिकेट कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद 1 बाय 1 आप एक एक रूल अप्लाई करेंगे। इस एग्जाम्पल पे हम लोग सबसे पहले पहला रूल अप्लाई करते हैं कि 3 टर्म है कि नहीं उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टर्म्स ही हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टर्म है, प्रेडिकेट टर्म है यानी कि मिडिल टर्म ये एक टर्म हो गया, मेजर टर्म दूसरा और माइनर टर्म तीसरा, 3 टर्म है, ठीक है। तो पहला रूल यहाँ पे पास हो जाता है। अब दूसरा रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल कहता है कि मिडिल टर्म जो है वो एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। तो मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है, जर्मन शेफर्ड, ये मिडिल टर्म है। और ओ का प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ए का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ए में सब्जेक्ट की जगह पे हमारा मिडिल टर्म है और ए का हम जानते हैं कि सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और यदि सब्जेक्ट की जगह पे मिडिल टर्म है तो इसका मतलब है कि मिडिल टर्म एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो दूसरा रूल भी पास हो गया। अब तीसरा रूल हम लोग चेक करेंगे, कंक्लूजन के टर्म जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में है कि नहीं है। तो यहाँ पे नो जेंटल डॉग्स आर गुड हंटर्स, ये हमारा कंक्लूजन है, ठीक है। और इसमें जो सब्जेक्ट है जेंटल डॉग्स, प्रेडिकेट है गुड हंटर्स। अब हमें देखना है कि ई का दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी ई का सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो हमें देखना है कि ये दोनों ही टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। ओ का प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो जेंटल हंटर्स यानी कि गुड हंटर्स यानी कि ये प्रेडिकेट टर्म ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। और जेंटल डॉग्स यहाँ पर माइनर प्रीमिस में यानी कि हमारे ए टाइप में है और ए का तो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता नहीं है, इसलिए ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गया। अब जेंटल डॉग्स क्या है, माइनर प्रीमिस है या माइनर टर्म है, माइनर प्रीमिस में है, तो इलिसिट माइनर का दोष होगा या इलिसिट मेजर का। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो है इलिसिट माइनर की, यहाँ पे फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर हो जाएगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है रूल 3
यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है। तो रूल 3 वॉयलेट होने के कारण इलिसिट माइनर का दोष हो गया। अगर रूल 3 भी यहाँ पे नहीं होता तो फिर हम रूल 4 की तरफ बढ़ते। तो हम क्रम से बढ़ते हैं, एक एक रूल को चेक करते जाते हैं, वेरीफाई करते जाते हैं और देखते हैं कि उसका वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो रहा हो कहीं पे और फैलेसी हो रही हो तो वहाँ पर रुक जाते हैं और फर्दर चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक फैलेसी हमें मिल गया। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल अब इसी तरीके से हम लोग ले लेते हैं, फटाफट करते हैं, ठीक है। ऑल पेट्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स, ये ए टाइप का प्रपोजिशन है। नो लॉयंस आर डोमेस्टिक एनिमल्स, ये ई टाइप ऑफ प्रपोजिशन है। सम लायंस आर नॉट पेट्स, ये ओ टाइप ऑफ प्रपोजिशन है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग सारे रूल्स देखेंगे, ठीक है। तो चलिए रूल्स बताइए, इसमें क्या क्या रूल्स लग रहे हैं। पहला रूल सबसे पहले देखेंगे कि 4 टर्म्स है कि नहीं, ठीक है। लायन माइनर टर्म, पेट्स मेजर टर्म, ठीक है। पेट्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये मेजर प्रीमिस है, ठीक है। लायंस यहाँ पे है, माइनर प्रीमिस है। तो डोमेस्टिक एनिमल जो बच गया ये हमारा क्या है, ये मिडिल टर्म है। अब देखिए सबसे पहला रूल कि 3 ही टर्म होने चाहिए, तो यहाँ पे 3 ही टर्म है, मेजर माइनर और मिडिल। पहला रूल पास हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे कि जो मिडिल टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। मिडिल टर्म है डोमेस्टिक एनिमल, और हम जानते हैं कि एक का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब पेट्स एक के सब्जेक्ट की जगह पे है, लेकिन डोमेस्टिक एनिमल मिडिल टर्म प्रेडिकेट की जगह पे है। तो पहले में तो नहीं हुआ, तब हम दूसरे में बढ़ेंगे, ई में। ई का हम जानते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहाँ पे क्या हुआ, डोमेस्टिक एनिमल डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट रूल पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि कोई टर्म जो हमारे कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे हमारे प्रीमिसेस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो सम लायंस आर नॉट पेट्स, ओ है, ओ का आप जानते हैं कि प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और पेट्स यहाँ पर ए की जगह पर है, ए के सब्जेक्ट की जगह पर है, और ए का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो मतलब ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ठीक है। अब हम लोग 4th रूल पे आगे बढ़ेंगे। 4th रूल कहता है कि 2 नेगेटिव प्रीमिसेस नहीं होने चाहिए, तो एक अफर्मेटिव है और एक नेगेटिव है, ये भी रूल पास हो गया। अब 5th रूल को देखेंगे, अगर एक भी प्रीमिस नेगेटिव है तो कंक्लूजन को भी नेगेटिव होना चाहिए। तो हमारा ई, एक प्रीमिस नेगेटिव है और हमारा कंक्लूजन भी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये भी रूल पास हो गया। अब बचा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल हम अप्लाई करेंगे देखने के लिए कि इसमें कोई फैलेसी है कि नहीं। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, या 6th रूल, लास्ट वाला, नो पर्टिकुलर कंक्लूजन मे बी ड्रॉन फ्रॉम 2 यूनिवर्सल प्रीमिसेस, ये रूल है। अब देखिए कि ये यूनिवर्सल, ये भी यूनिवर्सल, ए और ई दोनों यूनिवर्सल हैं, लेकिन हमारा कंक्लूजन क्या है, ओ क्या है, पर्टिकुलर निगेटिव। तो यहाँ पर फैलेसी हो गई, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, रूल 6, ठीक है। यहाँ पे हो गई एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। समझ में आ रहा है। ऐसे ही आपको बहुत सारे लेने हैं। अब इसमें आप खुद ही देखिए, सारे लोग जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, वो इसे कोशिश करें। हालांकि मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया कि इसमें रूल 3 का वायलेशन हो रहा है, लेकिन आप ऐसे चेक करिए। 4 टर्म्स है नहीं, क्यों, क्योंकि स्नेक और बाइट, स्नेक यहाँ पे है मेजर प्रीमिस, बाइट यहाँ पर है माइनर प्रीमिस, ठीक है। ये है ई, ये है ई और ये है आई, ठीक है। दोनों प्रीमिसेस हमारे यहाँ पर हैं, ये हमारा कंक्लूजन है, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। मिडिल टर्म क्या है, फ्रेंडली, फ्रेंडली फ्रेंडली दोनों में है एक एक बार, तो ये फ्रेंडली बीइंग्स या फ्रेंडली, ठीक है। ये जो है मिडिल टर्म है, तो मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि ई का दोनों होता है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन का दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्नेक भी और बाइट भी। तो यहाँ पे तो आपने देखा कि ई में, यानी ई में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो बाइट हो गया, लेकिन स्नेक, यहाँ पर स्नेक को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए क्योंकि कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन आई का क्या होता है, आई का कोई भी नहीं, नन, कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, तो स्नेक यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गया। और स्नेक यहाँ पे चूंकि माइनर टर्म है, इसलिए यहाँ पे कौन सी फैलेसी होगी, इलिसिट माइनर की, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आइए, अब ये एक एग्जाम्पल आप देखिए और बताइए इसमें कौन सा रूल लागू नहीं हो रहा है या किस रूल का वायलेशन हो रहा है। तो नो पेट्स आर अकाउंटेंट्स, नो पोएट्स आर अकाउंटेंट्स, कोई भी पोएट अकाउंटेंट नहीं है। सम आर्टिस्ट आर पोएट्स, देयरफॉर सम आर्टिस्ट्स आर अकाउंटेंट्स, ठीक है। ये एग्जाम्पल है।
अब इसमें देखिए, ये ई टाइप है, ये आई टाइप है और ये भी आई टाइप है, ठीक है। ये आपका मूड बन गया। अब आर्टिस्ट यहाँ पे क्या है, माइनर टर्म है, तो ये माइनर प्रीमिस। अकाउंटेंट्स मेजर टर्म है, मेजर प्रीमिस। पोएट्स क्या हो गए यहाँ पे, ये हो गए मिडिल टर्म, ठीक है। तो अब आप देखिए, सबसे पहले तो 4 टर्म्स है नहीं, क्योंकि 3 ही टर्म है, मेजर, माइनर और मिडिल। फिर दूसरा रूल, मिडिल टर्म को एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। पोएट यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म है और ई के दोनों ही चूंकि डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसलिए पोएट्स यहाँ पे एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, ठीक है। फिर देखेंगे कि जो टर्म यहाँ पे कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको प्रेमिसेस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो आई का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है चूंकि, इसलिए हमें अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई कंक्लूजन है और कंक्लूजन में ना तो माइनर टर्म ना ही मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो हमें प्रेमिसेस में देखने की ज़रूरत नहीं है। अब चौथा रूल कहता है कि 2 निगेटिव प्रेमिसेस अवॉइड कर दीजिए। तो दोनों निगेटिव नहीं है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी चेक एंड बैलेंस हो गया। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर कोई भी प्रेमिस निगेटिव है तो कंक्लूजन को निगेटिव होना चाहिए। ये प्रेमिस हमारा निगेटिव है, यूनिवर्सल निगेटिव, लेकिन हमारा कंक्लूजन क्या है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, तो 5th रूल यहाँ पे वॉयलेट हो गया, ठीक है। और 5th रूल क्या कहता है, ड्रॉइंग एन अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रेमिस। तो हमने क्या किया, अफर्मेटिव कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया नेगेटिव प्रेमिस से, क्योंकि एक भी प्रेमिस अगर नेगेटिव है तो रूल कहता है कि आपका कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। तो 5th रूल यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है और भारी भरकम नाम है इसका, इस फैलेसी का नाम ही है कि ड्रॉइंग, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ड्रॉइंग एन अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रेमिस, ठीक है। तो ये आपका फैलेसी हो गया। अब इसको चेक करिए आप, ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट्स, ऑल बिजनेसमैन आर करप्ट्स, देयरफॉर 2 कंक्लूजन इसके हो सकते हैं, या तो ऑल पॉलिटिशियंस आर बिजनेसमैन या ऑल बिजनेसमैन आर पॉलिटिशियन। अगर ये आर्ग्यूमेंट है आपके पास तो इसमें फैलेसी कैसे पहचानेंगे, देखिए, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है। ये पहचान के आप देख लेंगे कि कौन सा मेजर प्रेमिस है, कौन सा माइनर। अगर ये कंक्लूजन है तो मेजर प्रेमिस क्या बनेगा, जिसमें बिजनेसमैन आया है, फिर ये मेजर प्रेमिस बनेगा। और अगर ये कंक्लूजन है तो पॉलिटिशियंस यहाँ पे मेजर टर्म है, तो ये वाला आपका मेजर प्रेमिस बनेगा। खैर जो भी हो, इसमें सभी ए टाइप के प्रपोजिशंस हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले इस वाले को देखते हैं, ये पहले वाले को। अगर ये कंक्लूजन है तो बिजनेसमैन ये हमारा पहले चला जाएगा, ठीक है, ये दूसरे पे चला जाएगा। तो मेजर प्रेमिस और माइनर प्रेमिस, 3 टर्म्स हैं, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और करप्ट, ये मिडिल टर्म है, ठीक है, क्योंकि दोनों में आया है लेकिन कंक्लूजन में नहीं है। तो 3 टर्म पास हो गया। दूसरा रूल कहता है कि मिडिल टर्म को एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अब देखिए, दोनों ही प्रेमिसेस में, चाहे मेजर प्रेमिस हो चाहे माइनर प्रेमिस, जो करप्ट है यानी कि जो मिडिल टर्म है वो प्रेडिकेट की जगह पर आया है। कहाँ पर आया है, प्रेडिकेट की जगह पर। और आपको पता है कि ए टाइप का जो प्रपोजिशन है उसका प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, बल्कि उसका क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सब्जेक्ट टर्म। और इसीलिए यहाँ पर फैलेसी ऑफ क्या हो जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, ठीक है, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए रूल 2 यहाँ पे वॉयलेट हो रहा है, ठीक है। आपने देखा कि मिडिल टर्म को एक बार कम से कम डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए था, लेकिन दोनों ही प्रेमिसेस में ए प्रपोजिशन होने की वजह से मिडिल टर्म हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह जाता है, क्योंकि दोनों ही बार वो प्रेडिकेट की जगह पर आ रहा है और एक भी बार डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो पाया। इसलिए रूल नंबर 2 वॉयलेट हो गया और उससे एसोसिएटेड फैलेसी जो थी, फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, वो यहाँ पर ऑकर हो जाती है। अब एग्जाम्पल 6 आप देखिए, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें रूल नंबर 1 का वॉयलेशन दिखाया गया है। इसको कैसे समझेंगे, हमने कहा था कि इसको आप एक और नाम से जान सकते हैं जो कि इक्विवोकेशन के कारण होता है, और उसको हम लोग कहते हैं फैलेसी ऑफ एम्बिगुअस मिडिल। तो एम्बिगुअस मिडिल, देखिए यहाँ पे जो पीपल हैं ये सब्जेक्ट टर्म है, हॉट पैंट्स जो है वो प्रेडिकेट टर्म है। तो कंक्लूजन का प्रेडिकेट कहाँ पर पाया गया, हॉट पैंट्स, ये मेजर प्रेमिस हो गया। पीपल कहाँ पे है, यहाँ पे माइनर प्रेमिस हो गया। और ये ए टाइप का है, ये आई टाइप का है, और ये भी आई टाइप का प्रपोजिशन है। तो ये इसका मूड हो गया, ए आई आई, ठीक है। अब अनटचेबल्स, ये आपके मिडिल टर्म हो गए, अनटचेबल्स यहाँ पे मिडिल टर्म है। और इसको हम लोग देखेंगे कि ऑल हॉट पैन्स आर अनटचेबल, सभी जो गर्म बर्तन हैं वो अनटचेबल है, मतलब छूने योग्य नहीं है।
फिर दूसरे में कहा कि सम पीपल आर अनटचेबल, कुछ लोग छूने योग्य नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे जो अनटचेबल का मीनिंग है और यहाँ पे जो अनटचेबल का मीनिंग है वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे अनटचेबल का मतलब है कि गर्म है इसलिए छूने योग्य नहीं है, क्योंकि अगर आप छू देते हैं तो आप जल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अनटचेबल का मीनिंग है पीपल के संदर्भ में, हाँ, या रेफरेंस जब आप मनुष्यों का लेते हैं और उनको अनटचेबल कहते हैं, मतलब कि वहाँ पर भेदभाव, छुआछूत इससे संबंधित है, जो कि एक सोशल प्रॉब्लम है। तो अनटचेबिलिटी का दोनों जगह पर अलग अलग अर्थ लेने के कारण यहाँ पे इक्विवोकेशन हो गया, मिडिल टर्म के दो अर्थ निकल गए, और इसलिए ये मिडिल टर्म 1 और ये मिडिल टर्म 2 हो गया। और इसलिए मेजर टर्म, माइनर टर्म और ये 2 टर्म आ गए, मतलब 4 टर्म्स हो गया। और पहली जो हमारी शर्त थी कि 4 टर्म नहीं होने चाहिए वो वॉयलेट हो गया, फर्स्ट रूल वॉयलेट हो गया। इसीलिए यहाँ पर क्या है, फैलेसी ऑफ 4 टर्म। ठीक है, तो फैलेसी ऑफ 4 टर्म यहाँ पे कमिट हो गया। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल देख के आप बताइए कि इसमें कौन सा फैलेसी है। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ऑल डॉग्स आर एनिमल्स ए, और ये भी ए और ये भी ए टाइप के प्रपोजिशंस हैं। इनमें आपको देखना है कि डॉग सब्जेक्ट है, एनिमल्स प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट यानी कि माइनर टर्म, तो डॉग कहाँ पर है, ये रहा हमारा माइनर टर्म। एनिमल्स कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी ये हमारा मेजर टर्म। ठीक है, तो मूड सही है, सीक्वेंस भी सही है। अब आपको देखना है कि ये मैमल्स जो कि हमारा मिडिल टर्म है। अब आप 1 to 6 रूल्स अप्लाई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इस आर्ग्यूमेंट में कोई फैलेसी है या नहीं है, तो कौन सी फैलेसी है, और यदि नहीं है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है। अगर है तो आप चेक करिए, 1 to 6 सभी रूल्स को लगाइए और बताइए। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है, कहीं पर कुछ नहीं समझ में आया हो, या कहीं किसी तरीके की एम्बिग्यूटी हो, अनक्लैरिटी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको याद करना है तो ये रूल, 6 रूल्स और उनसे जुड़ी फैलेसीज़, ये एक बार आप बहुत ध्यान से देखेंगे। हो सके तो वीडियो रोक के देखिए या किताब में देखिए, आप IM कॉपी की बुक हो या कोई भी बुक आप लॉजिक की देखते होंगे, उसमें कंप्लीट ये दिया हुआ है। आप देखिए, समझिए और याद कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको अब के बाद कभी भी फैलेसीज़ को डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।